नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष वीडियो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या वो लोग जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे डर रहे हैं क्या होगा। तैयारी तो बहुत अच्छी की है मगर एग्जाम में कौन हमारी मदद करेगा और कैसे हमारी मदद करेगा। आज इस विषय पे बात करूंगी। आज आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगी जो बिल्कुल अलग है, जो है हमारे देवदूतों की दुनिया। जो मदर्स फादर्स यदि एंजल कोर्स से जुड़े हुए हैं तो इस एंजल कोर्स से जुड़ने के बाद इस एंजल की जरूर मदद लीजिए, जो आपके बच्चों के लिए बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। ये बच्चों को आप पर्टिकुलर उस एंजल, उस आर्क एंजल्स के बारे में बता के बोल सकते हैं कि आप उनकी मदद से, या वो अगर ऑलरेडी रेखी या इनसे जुड़े हुए हैं बच्चे तो वो भी मदद ले सकते हैं। बच्चों से मतलब बहुत छोटे बच्चों का नहीं, कोई भी बच्चा इनकी मदद लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। आज हम इसी विषय पे आगे बढ़ रहे हैं और इसी विषय पे हम आगे बात करेंगे कैसे हम इनकी मदद लेते हैं। एग्जाम टाइम पे सबसे ज्यादा डर होता है, समझ में नहीं आता। हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज, हमारी सोच सब कुछ अच्छी है, हमने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, पता नहीं एग्जाम में जाके क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। कैसे हम इस समस्या से बाहर निकले, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक मैजिकल दुनिया लेकर आई हूँ। जो तरीके बताऊंगी उनका प्लीज प्रयोग कीजिए। अगर आप एंजल्स की दुनिया को जानते हैं तो इनसे जुड़िए। यूरल जो हमारे एंजल हैं उनको आवाज दीजिए, और जो हमारे लिए एजुकेशन फील्ड में हमारी जो मैनिफेस्ट करते हैं हमारी इच्छाओं को, एग्जाम में जाने के बाद में जो एग्जाम में जाते हैं ये उनको मोटिवेशन देते हैं, उनके थॉट, उनकी क्लैरिटी उनको रखते हैं, याद करने में हमारी मदद करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी, जो लोग इनसे या एंजल्स की दुनिया से जुड़े हैं तो इनको जरूर बुलाइए। इनका पर्टिकुलर डे है जिस पर आप इन्हें बुलाते हैं तो ये आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर देते हैं। एक पेपर लीजिए और ग्रीन कलर के पेन से इनका नाम लिख के, मैं लिख रही हूँ, आप देखिए। लिखने के बाद में आप ग्रीन कलर का पेन का इस्तेमाल कीजिए, और फ्राइडे के दिन अगर आप ग्रीन कैंडल भी यूज करते हो, ऑलरेडी आपने एंजल ले रखी है तो फ्राइडे इनका दिन होता है, उस दिन आप इनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। इनका कलर ग्रीन है इसलिए हम ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंसी, आपको स्टडी को याद करने में, क्वेश्चंस को याद करने में आपकी मदद करते हैं। ये एग्जाम्स में जो डर है, या आप पढ़ के गए हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं फिर भी आप भूल रहे हैं, तो उसमें आपकी मदद करते हैं। उस मदद को पूरा करने के लिए इस एंजल को हम पुकारते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रही हूँ आपको। मैंने कैसे प्रार्थना लिखी है इनसे, अगर प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा इस तरीके की प्रार्थना इनके सामने करता है, अगर वो ऑलरेडी अपनी उसने एंजल ले ली है जो ग्रीन कलर की है, तो इनके सामने अपनी प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना में सामने देखिए आ रही है, इसी तरीके से लिखनी है। डियर आर्कएंजल यूरेल, प्लीज हेल्प मी वाइल, जब मैं अपनी स्टडी करता हूँ, जो भी आपका एग्जाम है, जो मैंने डॉट लेके वहां मेंशन करेंगे, प्लीज गाइड मी द इम्पोर्टेंट फैक्ट टू हेल्प मी टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मेमोरी। आप मुझसे कनेक्ट हुई है, जो इन्फॉर्मेशन, जो कमिट मैंने किया है अपनी इंफॉर्मेशन मेमोरी के थ्रू, उसके लिए अपने आर्क एंजल्स को यहाँ आपको पुकारना है। अब आर्क एंजल यदि आपको अपनी मालूम है तो अच्छी बात है, यदि ये नहीं तो इसी एंजल को बुलाकर आपको एट द टाइम ऑफ स्टडी प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम आउटसाइड नेगेटिव डिस्टर्बेंस, जो आपका होता है उससे आप मुझे प्रोटेक्ट करें। डिस्टर्बेंस बाहर से आता है, नेगेटिविटी बाहर से आती है, उससे करें। वाइल इन्वोकिंग जो आपका यूरिल है उनको आप इन्वोक करें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन एंड में आपको उनको थैंक यू करना है, देन थैंकिंग, एंड देन पेन और पेंसिल के साथ में आपको ये पूरी प्रार्थना उनके सामने लिखनी है। प्रार्थना सामने आपके आ रही है, इसी प्रकार से लिखनी है। आप चाहें तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली पेरेंट्स ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं, मुझे मैसेज भी भेजते हैं कि हम क्या वर्डिंग यूज करें। तो आज मैंने आपको अपने वर्डिंग के थ्रू अ प्रेयर टू हेल्पिंग विद स्टडी, ये मैंने की है।
ये आप प्रार्थना उनके सामने कर सकते हैं। कुछ समय बाद यदि आपको याद हो जाती है तो वर्बली बोलकर भी आप अपनी प्रार्थना इनके सामने रख सकते हैं। अब एग्जाम्स में आप चले जाते हैं, एग्जाम में आपको दिक्कत हो रही है। यहाँ जो एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं मैं उनकी बात करूंगी। आप एग्जाम में अपनी क्लास में आ चुके हैं, अपनी क्लास के अंदर बैठ चुके हैं, अपनी क्लास के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे या भूल रहे हैं, उसमें भी आप ये प्रार्थना 2 मिनट के लिए आंख बंद करके अपने मन को शांत करके वहां भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रार्थना करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये एग्जाम टाइम की प्रार्थना है। ऐसे बच्चे जो एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो आप देखेंगे उनका पेपर में उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं, उनको मेमोरी को फास्ट कर देते हैं, याद आना शुरू हो जाता है, या भूल रहे हैं तो मदद कर देते हैं। या आपको लग रहा है आपका पेपर कुछ जैसा आप तैयार करके गए थे वैसा नहीं आया, तो भी आप देखेंगे आपके नंबर्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छे आते हैं। ये बेसिकली स्टडी आपके मोटिवेशन, नेगेटिव थॉट्स निकालने के लिए करते हैं। साथ ही साथ बार बार यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आपकी इम्प्योरिटी आपके एजुकेशन में भी आ रही है, तो भी उसको मदद करने में भी आपकी मदद करते हैं। डायरेक्शंस, आपकी थॉट, आपकी क्लैरिटी को बहुत हद तक साफ रखते हैं। बेसिकली ये आपके एजुकेशन के हैं। इनका कलर ग्रीन है, जैसा मैंने बताया है। इनका डे फ्राइडे है। आप फ्राइडे, एवरी फ्राइडे भी आप इनकी प्रार्थना कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इवनिंग। वैसे तो एंजल किसी भी समय सुनती हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन कैंडल लेके, अगर आपने ग्रीन कलर की एंजल ले रखी है, ग्रीन कैंडल के साथ में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप ग्रीन पेन से लिखते हैं व्हाइट पेपर पे तो भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपके लिए होती हैं, आपकी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाती हैं। कभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, आपका माइंड कैपेसिटी तो बहुत है लेकिन आपको चीजें याद नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं बोलूंगी कि आप जो जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल कीजिए वो है आपका एमेथिस्ट। एमेथिस्ट क्रिस्टल का, इस तरह की ये तो प्रॉपर केव है, काफी अलग टाइप की ये बिल्कुल केव है। कोई भी एमेथिस्ट का इस तरह क्लस्टर आप अपने पास, अपनी टेबल के आसपास जरूर रखिए। और इसका जो ये फेस है ये अपनी तरफ रखिए। मेरे तो बैक, अगर आप देखेंगे तो ये बैक है मेरी तरफ, मगर आपका ये जो फेस है ये जैसे आपकी तरफ है ना, ऐसे ये फेस आपकी साइड में होना चाहिए। और इसको अपने बच्चे की टेबल पे कर दिए। कम से कम आप देखिए 1-1.5 किलो का होगा, कम से कम इतना पीस तो आप जरूर लीजिए जिसको आप रखिए सामने। ये आपके लिए एकदम से पॉजिटिविटी, और ये प्रॉपर बना हुआ, अगर आप इसे देखेंगे तो ये प्रॉपर है, ये मतलब जैसे जमीन से निकला है वैसा ही है। तो इसकी पॉजिटिविटी बहुत अधिक होती है। तो बच्चों के इंटेलिजेंट आइडियाज, उनकी सोच पे ये बहुत अधिक काम करता है। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हैं उनकी टेबल्स पे। यदि बच्चे की मेमोरी ज्यादा शार्प नहीं है, याद नहीं रख पाता है, तो भी आप इसको रख सकते हैं, वहां पे पॉजिटिविटी करता है। एंजल मैंने बताइए, उनको आवाज दीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। वो जैसे ही आपसे कनेक्ट होते हैं एक पॉजिटिविटी लाना शुरू कर देते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टडी, यदि आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं और तब भी आपको याद नहीं हो रहा, आप घर में भूल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो चेयर पे बैठ के थोड़ा सा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके बस नाम लेके बैठिए। अगर आप माता सरस्वती को मानते हैं तो यहाँ पे वास्तु और ज्योतिष का उपाय देने जा रही हूँ। अगर आप सरस्वती को मानते हैं तो साल में एक बार सरस्वती जयंती अवश्य आती है। उस दिन मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करूंगी कि सरस्वती जी को हल्दी या कुमकुम, जो हल्दी आपकी होती है या अष्टगंध होती है, उनसे जरूर तिलक धारण कीजिए। अगर आपके घर में माँ सरस्वती हैं तो उनको जरूर आप ऑफर कीजिए। साथ ही साथ आप उनको कोई मिठाई लगा सकते हैं, या हरे पान का पत्ता आप उनके सामने रख सकते हैं। पान का पत्ता जो हम पान खाते हैं ना, वो मार्केट से खरीद लाइए, उनको आप भोग के रूप में उनके सामने अर्पण कीजिए। आप चाहे तो उसमें मिष्ठान भी रख के कर सकते हैं, उनके सामने माँ सरस्वती के सामने अर्पण कीजिए। वही प्रसाद के स्वरूप में वो बालक, जो बच्चा है, चाहे कोई भी जो टीनेजर भी है जो स्टडी कर रहा है, वो उसे ले सकता है। या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयार कर रहा है, बार बार ब्लॉकेज आ रहा है, लेकिन ये दिन साल में सिर्फ एक ही दिन आता है। आप किसी पंडित से ये पूछ के डे निकाल लीजिए, उस दिन आप ऑफरिंग कीजिए माता सरस्वती का। आप ओम सरस्वते नमः, इसका भी आप मंत्र बोल सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो सरस्वती जी के सामने आप वंदना कर सकते हैं। अगर आपको उनकी वंदना आती है संस्कृत में जो है वो अच्छी बात है, नहीं तो या तुषेर तुषारहार, या धवला, या शुभस्मृता, या वीणा दत्त मंदित करा, या श्वेत पदमासना, ये पूरी वंदना है।
आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो महे माँ सरस्वती मुझ पर अपना नाम यहाँ बोलना है। आपका से मेरा नाम यामिनी है तो यहाँ पे आप अपना नाम बोलें, मुझ पर कृपा रखें, मुझ पर कृपा दृष्टि बना के रखें, मुझे को ज्ञान प्राप्त करें, मुझे दिव्यता दें। और जो भी आप पोस्ट, जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आप आगे आप आशीर्वाद रखें, बिकॉज दिस इज गॉडेस ऑफ, जो सरस्वती इज गॉडेस ऑफ विद्या। ये देवी से विद्या, संगीत, इन्हीं की ही देवी है। तो जो लोग संगीत फील्ड में हैं वो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, जो एजुकेशन फील्ड में है वो इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और अपनी प्रार्थना आपको इन तक कहनी है। संस्कृत के अगर आपको श्लोक आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो भगवान तो मन की प्रार्थना सुनता है। मन से आप उनके सामने हाथ स्मरण करके आपको सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करके उनसे कहना है कि भाई ये मैं चाहता हूँ। नहीं तो मैंने आपको एंजल से जोड़ा है, ज्योतिष वास्तु से जोड़ती हूँ तो जरूरी उपाय देती हूँ अपने वीडियोस में। आपसे कहती हूँ प्लीज मेरे वीडियोस को जरूर देखिए और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बस, और कुछ मैं किसी वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट नहीं करती। और मैं जानती हूँ कि आप लोग जरूर करते हैं। बस ये जो बच्चों पे मैंने वीडियो बनाया ये प्रत्येक बच्चा यूज करना शुरू कर दे। अगर दिमाग तेज है, दिमाग में चीजें याद नहीं रहनी, अच्छे क्रिस्टल लेकर आए। देखिए ये इसी क्रिस्टल की, ये एवेंचुरियन, ये आपकी एंजल है, ये हमारी एमेथिस्ट की। ऐसी बड़ी सी एंजल भी ला सकता थी, वो एंजल से जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये स्टोन रखिए, नहीं तो आप सरस्वती का निस्वार्थ भाव से पाठ कीजिए। रोज यदि आप 5 बार 11 बार ओम सरस्वती नमः अपनी चेयर पे बैठने से पहले बोलकर बैठते हैं तो भी आप देखेंगे वहां पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो आप इस मंत्र का भी उच्चारण करके अपनी टेबल पे बैठिए, उससे पहले छोटे से मंत्र का वहां उच्चारण कर दीजिए, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। नहीं तो सरस्वती की मूर्ति सामने स्थापित कर लीजिए, पेपर से, फोटो पेपर से अच्छे से निकाल के भी पेस्ट कर सकते हैं। साफ करने का ध्यान रखिएगा, ये चीजें आप ले लेते हैं पर उनकी डस्टिंग का बहुत ध्यान रखिए, प्रॉपर क्लीन कीजिए वरना वास्तु दोष वहां हो जाता है। किसी चीज को पेस्ट करना आसान है मगर उसका देख रखाव यदि आप नहीं करते तो वो दोष की श्रेणी में आ जाता है। अगर आप कर सकते हैं तो मन से प्रार्थना कीजिए आप, नहीं तो ये एंजल का नाम लीजिए, उनके जो रिचुअल्स मैंने बताए, उनका पर्टिकुलर जो तरीका और जो मैंने प्रेयर बताई है उनकी, वो प्रेयर उनके सामने कीजिए। कोई भी तरीका आप इन तीनों चारों में से जो आपको अच्छा लगता है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। बस मैं चाहूंगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए यदि मेरे रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से आप जुड़े हैं, और आप सभी का जुड़े रहने के लिए मेरे रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।